नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। इंटरनेट की आसान पहुंच से बच्चे ऑनलाइन गेम्स के आदी होते जा रहे हैं और इसकी वजह से धीरे धीरे पढ़ाई और सामाजिक हकीकत से दूर होते चले जा रहे हैं, जो हमारे और हमारे बच्चों के लिए बेहद खतरनाक है। ऑनलाइन गेम्स खेलने के तमाम मानसिक बीमारियों से जूझते बच्चों की खबरें और उसके परिणाम की खबरें तो आप तक पहुंचती होंगी। ये कितना खतरनाक है, इसको लेकर कोर्ट और सरकार ने भी कई तरह के दिशा निर्देश जारी किए हैं। मध्य प्रदेश साइबर सेल ने ऑनलाइन गेम्स के खतरे, उसके बच्चों पर प्रभाव और अभिभावकों को होने वाले नुकसान को देखते हुए एक एडवाइजरी जारी की है कि बच्चों को बिना सिम कार्ड वाले मोबाइल दें, ऑनलाइन एक्टिविटी और प्ले स्टोर पर पेरेंट कंट्रोल रखें और साथ ही साथ बैंक से संबंधित कोई भी जानकारी बच्चों के हाथ न लगने दें। साथ ही बच्चों को किसी भी तरह की ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने की इजाजत ना दें। आज हमारी चर्चा इसी पर होगी और इसको लेकर के हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी कार्यक्रम में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं कि मामले पर क्या कहना है बच्चों और साइबर एक्सपर्ट का। ये देखने में आया है कि ऑनलाइन गेमिंग के कई सारे अपराध हमारे पास आए हैं, जिसमें बच्चे जो लैपटॉप या टैब या मोबाइल इस्तेमाल करते हैं उससे ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं। उन गेम्स में अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं और फिर परचेज करते हैं। इस सब के दौरान उनके साथ वित्तीय धोखाधड़ी की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। इसको देखते हुए एडवाइजरी निकाली गई है, जिसमें बिंदु बताए गए हैं कि क्या क्या करें जिससे आपके बच्चे के साथ इस तरह का कोई अपराध ना हो। ऑनलाइन गेमिंग में ज़्यादातर हमारे पास जो मामले आ रहे हैं उसमें यही रहता है कि आपके जो बैंक क्रेडेंशियल्स हैं या क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स हैं, ये आप अपने लैपटॉप, मोबाइल में स्टोर करके रखते हो इन ऑनलाइन गेमिंग साइट्स पे। उन स्टोर्स में सिर्फ एक OTP के सहारे पैसे का ट्रांजैक्शन हो जाता है और जब आपके बैंक अकाउंट से बहुत सारे पैसे चले जाते हैं तो ऐसी भी घटनाएं देखने को मिली हैं जिसमें बच्चे अवसादग्रस्त होकर कुछ हिंसक चीज़ें कर लेते हैं, कभी स्वयं के साथ, कभी किसी अन्य के साथ। इन चीज़ों से बचने की वो एडवाइस। का क्या कहना है वो हमने आपको सुनाया, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के छात्रों का क्या कहना है जरा वो भी आपको सुनाते हैं। 16 बोल रहा हूँ, 2017 से खेल रहा हूँ। जब फर्स्ट टाइम आया था दोस्त ने बोला था कि एक गेम आया है ऑनलाइन जिसमें अपन बात करके मल्टीप्लेयर है तो वो खेलने का। तो फिर एक बार फर्स्ट टाइम ट्राई किया, अच्छा लगा। फिर हम लोग फिर धीरे धीरे करके बहुत सारे दोस्त लोग मिलके फिर हम लोग खेलने लगे स्क्वाड में। मैं अभी तो फ़िलहाल 1 घंटा खेलता हूँ क्योंकि पढ़ना भी रहता है, क्योंकि अभी इस बार 11th भी है। वो पबजी इसलिए भी खेलते क्योंकि उनको उसमें दोस्त लोग भी मिलते अच्छे खासे, और इसलिए भी खेलते कि क्योंकि रॉयल पास रहता है तो वो ख़रीदते और उसका भी हेडेक लग जाता है। और फिर उसका भी एक वो होता है, क्या बोलते कम्युनिटी होता है ई स्पोर्ट प्लेयर, तो उसमें जाने के लिए भी लोग उसके लिए प्रैक्टिस करते हैं। पबजी में माइंड रिफ़्रेश हो जाता है जब खेलते हैं, और खेलते खेलते टाइम का पता ही नहीं चलता। वो उनका वो शायद हार जाते हैं इसलिए होता है। उसमें पबजी में रैंक्स भी होते हैं, किसी की हाई रैंक होती है, किसी की लो रैंक होती है, तो रैंक माइनस होने की वजह से भी हो जाता है। हाँ, डिप्रेशन में आ जाते हैं। कुछ लोग होते हैं 1 घंटे खेलते हैं, कुछ पूरा दिन खेलते हैं। और गेम्स, मोबाइल गेम्स खेलने पे पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं लगता, मन नहीं करता पढ़ने का। जो आपके अपने हैं वो कितने इससे ज्यादा प्रभावित होते चले जा रहे हैं, कहीं बचपन गुम तो नहीं हो रहा है, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है और इसीलिए हम अपने इस पूरे कार्यक्रम के दौरान एक खास पैनल को भी कार्यक्रम में जोड़ेंगे। उसमें एक्सपर्ट्स भी होंगे। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चों के भीतर ये खेलों को लेकर के जो भाव बनता चला जा रहा है, कहीं ये अपनों से अपनों को दूर करने की कोशिश तो नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके अपने बच्चे आपसे दूर होते चले जाएं, गेम की लत उनको लगती चली जाए और जो लगाव, जो प्यार परिवार से होना चाहिए वो उनको ना मिल पाए। और साथ ही साथ एक बड़ा सवाल यही है कि बहुत सारे ऑनलाइन फ्रॉड आजकल के समय में होते हैं। कई बार लोगों के सामने ऐसी परेशानी आ जाती है, लोगों की तरफ से शिकायतें होती हैं कि हमारे अकाउंट से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुई है, और ऐसे कई मामले सामने आए हैं। जब पुलिस तक पहुंचते हैं, कंप्लेंट करवा दी जाती है, साइबर सेल में जाकर के जब इसको लेकर के शिकायत होती है, जांच होती है, तो पता चलता है घर का ही कोई सदस्य है
किसी गेम को लेकर के या किसी और दूसरे कारण की वजह से आपके अकाउंट से वो ट्रांजैक्शन कर लेता है। और चलिए जरा आगे बढ़ते हैं और आज के खास मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। आपको बताएं कि आज का जो खास पैनल है वो बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपको मिलवाते हैं उनसे। ऋचा जैन हमारे साथ डीएसपी हैं साइबर सेल की, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। ऋचा जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ अनिल पाठक हैं जो कि एक पालक हैं, बहुत स्वागत है अनिल पाठक जी आपका कार्यक्रम में। और साथ ही साथ हमारे साथ एक छात्र भी इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुका है। राम, बहुत स्वागत है आपका। राम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या क्या चीजें होती हैं, क्या नजर आता है, और आखिर बच्चों के अंदर ये जो चेंजेस नजर आ रहे हैं, बच्चे आज गेम के प्रति इतने ज्यादा उसमें लगाव उसका दिखाते हैं, उस पर ज्यादा फोकस करते हैं, कारण इसके पीछे क्या है? राम, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं, क्या होता है, कैसे ये लत पड़ जाती है? बच्चे शुरुआत में कुछ थोड़ी देर के लिए गेम खेलते हैं, लेकिन उसके बाद में वो धीरे धीरे जो समय है वो गेम पर ज्यादा दे दिया जाता है, फोकस ज्यादा कर दिया जाता है, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, फिर धीरे धीरे लत हो जाती है। क्या होता है? जी, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि गेम जब खेलने चालू करते हैं तो हम लोग खेलते रहते हैं, और जब फर्स्ट चिकन निकल जाता है तो फिर उसके बाद फिर टीममेट्स भी कहते हैं कि चलो एक और खेल लिया जाए, तो इसके कारण भी ज़्यादा गेम खेलने की लत लग जाती है। ये शुरुआत कैसे होती है? हम ये जानना चाह रहे हैं, आप भी एक छात्र हैं, गेम तो आप भी खेलते होंगे, कितना समय निकाल देते हैं आप गेम के लिए? मैं सिर्फ 1 घंटा खेलता हूँ। 1 घंटा? जी। तो ये इसमें जो स्टेजेस होते हैं उसको पार करने के लिए कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी करने पड़ते हैं कई बार? नहीं, देखिए, अगर आपको करना है तो वो आपके ऊपर है, आपको ट्रांजैक्शन करके वो रिडीम आइटम्स खरीदना है तो खरीद सकते हैं, नहीं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको खरीदना है। ठीक है, लेकिन इससे पढ़ाई भी प्रभावित होती है क्या? देखिए, इसमें ऐसा होता है कि इसमें भी सीजन्स होते हैं, तो ये सीजन आते रहते हैं तो जाते रहते हैं, तो हाँ। वो सीजन में वो आइटम्स लेने के लिए, और वो एक होता है टाइटल, होता है कॉन्करर टाइटल, उसको लेने के लिए लोग खेलते रहते हैं। ठीक है, मैं जरा अनिल पाठक जी को भी कार्यक्रम में शामिल कर लेता हूँ। अनिल पाठक जी, मेरा सवाल आपसे ये है, बच्चे तो कर रहे हैं लेकिन पेरेंट्स के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है। मोबाइल आपको कैसे देना है, क्योंकि इसको लेकर के गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं, सरकार ने इसको लेकर के एक एडवाइजरी जारी की है, और ये कहा है कि अब अभिभावकों को बहुत हद तक ध्यान देना है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए बच्चे तो फोन ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ट्रांजैक्शन के बारे में या पासवर्ड आपके जो बच्चों को मालूम है, कहीं उससे कोई ट्रांजैक्शन हो जाए, क्योंकि बड़ा आसान हो गया है आजकल। देखिए सर, बिल्कुल आपका 99% तक सही है। अभिभावकों को ये चाहिए कि अगर बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के लिए अपना मोबाइल दे रहे हैं तो जब तक उनकी क्लासेस चल रही है तब तक उनके साथ जो उनके ग्रैंड पेरेंट्स वो वहाँ पर मौजूद रहे, ताकि इससे ये निरीक्षण हो सके कि बच्चा पर्टिकुलर सिर्फ पढ़ाई ही कर रहा है, न कि गेम खेल रहा है। यदि कोई नहीं है घर में तो पॉसिबिलिटी ये देखिए कि माता या पिता कोई भी उस पीरियड के दौरान उपस्थित रहे, उस पीरियड में कि बच्चे का जो है कि मानसिक मेंटलिटी जो है सिर्फ पढ़ाई पे है, और आफ्टर गेम आपको वो मोबाइल उससे ले लेना है। आफ्टर एजुकेशन, पढ़ाई के बाद जैसे उसकी क्लासेस खत्म हो रही है उसके अपने को मोबाइल ले लेना है। इससे ज्यादा पीरियड के लिए अपने को मोबाइल नहीं देना चाहिए। उसमें एक चीज मैं कहना चाहूंगा सभी अभिभावकों को, एक गूगल प्ले जब आप डाउनलोड करते हैं उसमें बहुत अच्छी चीज आती है, लिंक, फैमिली लिंक करके। फैमिली लिंक जैसी आप करेंगे उसको सारी फैसिलिटी आप बंद कर देंगे, सिवाय जो चीज जरूरी है, नेसेसरी है उनके। आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन, आपको गूगल पे वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा, जस्ट वो मोबाइल जो होता है छोटे बच्चों के लिए हो जाता है। आजकल के बच्चे बड़े एडवांस हैं और इसीलिए ये जो खतरा है वो ज्यादा नजर आता है। ऋचा जैन जी को भी मैं जरा शामिल करता हूँ। ऋचा जैन जी, ये अब ऐसे सिलसिलेवार तरीके से कई मामले सामने आ चुके हैं, एक दो नहीं कई मामले सामने हैं जहाँ पर, हाँ देखिए, मैंने इस चीज को प्रैक्टिकल किया है। हाँ। मेरे घर में 2 बच्चे हैं, 1 मोबाइल है, मेरी सिस्टर के दो बच्चे हैं, उनके घर भी 2 मोबाइल है। मैंने सारे मोबाइल को अपने मोबाइल से लिंक कर दिया है।
जिसमें दिन भर जो भी वो करते हैं मुझे वो सारी चीजें दिखती हैं, हिस्ट्री में आती हैं। मैं उनके ऊपर उनके साथ नहीं रहने के बावजूद भी मैं उनके ऊपर नजर रख सकता हूँ। हमारे पास सॉफ्टवेयर आज ऐसे अवेलेबल हैं, बशर्ते पेरेंट्स ही अगर जरूरत से ज्यादा ढिलाई करेंगे तो बच्चे बिगड़ेंगे ही सर, उसमें नो डाउट, उसको कुछ नहीं कर सकते। आपको किड्स मोबाइल, उस मोबाइल को ही आपको किड्स फॉर्म में चेंज कर देना है। हाँ जी, ना तो उसमें आप YouTube चला पाएंगे, ना तो आप कोई भी गेम डाउनलोड कर पाएंगे। जैसे ही आप उस पर जाएंगे उसमें पेरेंट्स से परमिशन मांगेगा। जब तक पेरेंट्स परमिशन नहीं देगा तब तक उस मोबाइल पे कुछ भी डाउनलोड नहीं हो सकता। ठीक है, ये खास तरीके की फीचर भी बता रहे हैं अनिल पाठक जी। ये बाकी अभिभावकों के लिए भी एक तरीके से सहायक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि बच्चे आजकल बहुत एडवांस हो रहे हैं, हम इसीलिए जिक्र कर रहे हैं ऋचा जान जी। लेकिन बच्चे जहाँ एक एडवांस हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो शातिर लोग बैठे हुए हैं जो ठगी करना चाहते हैं और इन्हीं नई तकनीकों का वो सहारा लेते हैं, और कहीं कोई लैप्सेस आ जाते हैं, कोई तकनीकी खामी आ जाती है, या किसी तरीके से कोई अगर लापरवाही बरत रहा है, तो इसी सब का तो वो फायदा उठाते हैं। और इसलिए साइबर क्राइम के जो केस हैं वो पहले के मुकाबले हर दिन के हिसाब से बढ़ते चले जा रहे हैं। बात से बहुत सहमत हूँ। इसमें आपने जो मुझसे पूछा था कि साइबर क्राइम से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे केसेस, वैरायटी ऑफ केसेस आते हैं, स्पेशली ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड। कुछ केसेस हमारे पास ऐसे आते हैं ऑनलाइन गेमिंग के, जिसमें बच्चे ने या किसी भी फैमिली मेंबर ने खुद ही अपने पैसे पैसे दिए होते हैं, बट पेरेंट्स को ये चीज़ की नॉलेज भी नहीं होती है। फिर आके वो यहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर कराते हैं और जांच में हमें पता चलता है कि भाई इनके किसी फैमिली मेंबर या बच्चों ने ही ये चीज़ की थी। दूसरे प्रकार के केसेस हमारे पास इस प्रकार के आते हैं, साइबर ग्रूमिंग, साइबर बुलिंग वाले। जब हम फिजिकली गेम खेल रहे होते हैं, फील्ड में जाके गेम खेल रहे होते हैं, तो हमारे बच्चे के साथ जो भी गेम खेल रहा है उसको हम जानते हैं, उसको हम देख सकते हैं, उसको कहीं ना कहीं हम छू सकते हैं। बट ऑनलाइन गेमिंग में जो सामने वाला पर्सन है, वो जो उसका जो नाम है वो भी सही नहीं है, उसकी जो फोटो है वो भी गलत हो सकती है। इनफैक्ट वो पूरा इंसान ही गलत हो सकता है। वो इंसान हो सकता है आपको 18 साल का बताकर 40 साल का व्यक्ति निकले। अल्टीमेटली वो क्या करता है कि बच्चों को गाइड करना चालू कर देता है। गाइड एज इन कि अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिक क्या है उसकी, अगर आपको ये करना है तो आप ये परचेज करिए। धीरे धीरे वो बच्चे उसकी बात मानने लगते हैं और एक्सट्रीम स्टेप भी उठा सकते हैं। तो इस प्रकार के केसेस भी हमारे पास आते हैं। और तीसरे हमारे पास जो केसेस आते हैं वो साइबर ठगी के आते हैं, कि बच्चे को बहला फुसला के सोशल इंजीनियरिंग करके उससे पैसे ट्रांसफर करवा लिए जाते हैं। तो ऐसे 3 प्रकार के केसेस आते हैं हमारे पास। ठीक है, लेकिन इसमें ऋचा जी, अब ये तो आपने बता दिया कि ये इस तरीके के केसेस आते हैं, लेकिन इसका बचने का तरीका क्या है? अब जो जितने भी दर्शक इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं, उनके सामने बड़ा सवाल यही है कि हमारे घर में भी बच्चे हैं, वो भी ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर हमसे फ़ोन ले लेते हैं। एक समाधान तो अनिल पाठक ने बताया, लेकिन अब ऐसे में अगर कोई बच्चा गेम खेल रहा है तो उसको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, अभिभावकों को किन बातों का ध्यान रखना है, ज़रा आप वो भी बताइए दर्शकों को। देखिए, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी, ऑनलाइन गेम खेलना कोई अपराध नहीं है। स्पेसिफिकली आपको बताऊं, ऑनलाइन गेम खेलना बिल्कुल भी अपराध नहीं है। तो आप इसको गलत तरीके से मत लीजिए। हमको, क्योंकि जैसे सड़क पे चलना अपराध नहीं होता है, गाड़ी चलाना अपराध नहीं है, वैसे इंटरनेट का यूज करना भी अपराध नहीं है, बट हमें सेफ्टी के साथ करना चाहिए। जैसे हम बच्चों को उनके इनिशियल ईयर्स में, इनिशियल एज में हम उनको टेबल मैनर सिखाते कि खाना कैसे खाना है, हम उनको ये सिखाते कि बड़ों से बात कैसे करनी है। वैसे हमको उनको साइबर मैनर्स और एटिकेट सिखाने पड़ेंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसके लिए सबसे पहले बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनको एजुकेट होने की जरूरत है, उनको समझने की जरूरत है कि क्या सही और क्या गलत है। जैसे उदाहरण के लिए कुछ माएँ ऐसी होती हैं जो बच्चों को अपना फोन दे देती कि आप पेमेंट कर लीजिए उससे, या पेमेंट करना सीखो, और वो दूसरे के सामने इस चीज का बोस्ट करती है कि हमारे बच्चे को तो पेमेंट करना आता है, हमारे बच्चे को तो व्हाट्सएप और यूट्यूब चलाना आता है। प्लीज ऐसी तरीके के जो आपके बिहेवियर है उसको प्रमोट मत करिए। ये आपका अचीवमेंट नहीं है, ये आपके बच्चों का अचीवमेंट नहीं है, और इसको एक अचीवमेंट मान के भी ना चलिए। और कोशिश करिए अपने बच्चों को पेमेंट करना तो आप बिल्कुल भी मत सिखाइए। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी कि ऑनलाइन क्लासेस अभी आज का ट्रेंड है, कोरोना में हम इसको अवॉइड भी नहीं कर सकते हैं, बट आप अपने बच्चे को जो फोन दे रहे हैं वो सिम के बिना दे दीजिए, क्योंकि पेमेंट के लिए आजकल ओटीपी आता ही है। अगर उस फोन में सिम ही नहीं होगी तो ओटीपी आएगा नहीं, ठीक है, तो पेमेंट नहीं हो पाएगा। और आजकल बाजार में ऐसे टैबलेट्स अवेलेबल हैं जिसमें सिम नहीं लगाने की जरूरत है, जो वाईफाई से कनेक्टेड होते हैं।
तो इन प्रकार के इन चीज़ों का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आई थिंक इन सब फ्रॉड से आप बच पाएंगे। हाँ ठीक है, ये कुछ खास चीज़ें हैं जो कि अभिभावकों के लिए बहुत हद तक कारगर साबित हो सकती हैं ऑनलाइन ठगी से बचने के लिए। अर्नब चंद्राकर हमारे साथ आप एक और छात्र कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अर्नब, बहुत स्वागत है। लेकिन मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाह रहा हूँ, गेम खेलते हैं आप और कितना समय देते हैं आप? जी हाँ, मैं कभी कभी खेलता हूँ, लेकिन मैं आधे घंटे से ज़्यादा समय नहीं देता, क्योंकि मुझे अपने 10th की भी तैयारी करनी है। ऐसा लगता है कि गेम खेल रहे हैं तो पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, या कई बार ऐसा होता है कि गेम में आप इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपको लगता है कि एक लेवल पार कर लिया, जरा दूसरा लेवल भी पार करके देखें, उसके बाद क्या होगा, तो उसमें ज़्यादा समय दे दिया जाता है फिर? जी हाँ, ऐसे कभी कभी तो दे दिया जाता है, लेकिन मैंने खुद को इतना स्ट्रांग बनाया है कि मैं खुद से यानी कि एक टाइम तक मैं खेलता हूँ, और कभी कभी टाइम अलार्म भी लगा देता हूँ। नेक्स्ट लेवल के लिए जिससे कई ज़्यादा ना पासेस खेल इस पाऊँ। दौरान कई गेम्स के अंदर मिलते हैं। आपके मन में भी आता है कि आगे लेवल बढ़ाने के लिए कभी वो पास ले लिए जाएं, ट्रांजैक्शन कर ली जाए, कम से कम वो नेक्स्ट लेवल पर हम आ जाएं? ऐसा होता है मन में? जी हाँ, कभी कभी तो मन में आता ही है, हर एक इंसान के मन में आता है, आई थिंक। तो ट्रांजैक्शन अगर करनी हो तो कैसे की जाए फिर? मालूम है? ट्रांजैक्शन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन सब के बारे में मालूम भी है? आपको जानकारी है इस सब के बारे में? क्योंकि मैंने ज़्यादा किया नहीं है। जी, जानकारी तो है, पर मेरे को मम्मी पापा ने ये बता रखा है कि इसमें यानी कि ऑनलाइन इतना अच्छा नहीं होता, ऑनलाइन पेमेंट करना। हाँ ठीक है, अनिल पाठक जी, तो यानी कि ये तो है कि बच्चों को सब मालूम है, आजकल के बच्चे बहुत एडवांस हैं, लेकिन इस तकनीकों के दौर में हमें इस बात को साफ करना होगा, क्योंकि ये एक आपने एप्लीकेशन का भी जिक्र किया है, उस रास्ते को भी अभिभावक अपना सकते हैं। ऋचा जैन जी ने भी बताया कि आप एक ऐसा टैबलेट या ऐसा फ़ोन ले सकते हैं जिसमें सिम ना हो, जिसमें सिर्फ आप वाईफाई के ज़रिए या और दूसरे नेट सोर्स के ज़रिए आप जो बच्चों की पढ़ाई है वो करवा सकते हैं। लेकिन बड़ा चैलेंज इस बात को लेकर के भी है, जिस चीज़ से बच्चों को सिर्फ नुकसान हो रहा है, उनकी आंखें खराब हो रही हैं, ऑनलाइन पढ़ाई वो करते हैं, उसमें समय देते हैं, लेकिन उसके बाद गेम अगर खेलना शुरू कर देते हैं तो घंटों घंटों उसमें लग जाते हैं, तो आंखों पर बहुत हद तक असर पड़ता है। और साथ ही सबसे बड़ा जो असर, जिसका हम बार बार जिक्र भी कर रहे हैं, कि बच्चों का अपनापन और अकेलापन जो है वो बढ़ता चला जाता है। वो ना तो पेरेंट्स से बात करता है, ना घर वालों से बात करता है, ना अपने दोस्तों से बात करता है, किसी से बात नहीं करता है, उसको सिर्फ अपना गेम पसंद आता है। ये सर, जब तक हम अपने समाज में सिंगल फैमिली, छोटा परिवार, संयुक्त परिवार जिसको बोला जाता है, इसकी परिभाषा को क्लियर नहीं करते। होता क्या है कि हमने हमारे जो समाज है इसमें सिर्फ 4 लोगों का ही एक परिवार को डेफिनेट किया है, उसमें 6 लोगों की जगह है, पहली चीज। तो जब बच्चे को हम ये नहीं बताएंगे कि हमें पेरेंट्स के साथ कैसे रहना है, क्योंकि हम खुद अपने ग्रैंड पेरेंट्स को अपने साथ नहीं रखते, हम अपने पेरेंट्स को अपने साथ नहीं रखते, तो बच्चा भी अलोन ही रहेगा। क्योंकि देखिए आज के डेट में, आज के परिवेश में हस्बैंड और वाइफ, मदर एंड फादर बोथ आर वर्किंग होते हैं, दोनों के दोनों काम करने वाले होते हैं। बच्चों के पास कोई नहीं होता सिवाय उनके फोन के। आज के डेट में सबसे ज्यादा अच्छा फ्रेंड उनका फोन है, तो आप फोन से उनको दूर रख कैसे सकते? ठीक है, इसमें सिर्फ हमको एक चीज करने की आवश्यकता है कि अगर हमारे पेरेंट्स, यानी कि हमें अकेला नहीं छोड़ना है बच्चों को, इसका ये बिल्कुल अकेला साफ नहीं है। छोड़ना है। अकेला नहीं छोड़ना है, हमें बच्चों के साथ अगर इन्वॉल्व हमारे रहना है, हमें कम से कम अकेला बच्चों को नहीं छोड़ना है। ऋचा जी, बड़ा जल्दी से, बहुत कम समय, जरा जल्दी से मैं इसमें रिएक्शन लेना चाहता हूँ। आपने एक तो टैब वाला बताया, आपने कहा कि हम ऐसा फ़ोन भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें सिम कार्ड ना इस्तेमाल की जा सके, और कुछ खास चीज़ ऐसी जो अभिभावकों के लिए बहुत हद तक ज़रूरी है आज के समय में?
देखिए ऑनलाइन क्लासेस के लिए मैं बोलना चाहूंगी कि आप एक कंप्यूटर में ही उनको कोशिश करिए, उसमें प्रोवाइड कराइए। और कंप्यूटर को कॉमन एरिया में रखिए, उनके बेडरूम या रूम में मत रखिए, क्योंकि कॉमन एरिया में रखने से आप उनको देख पाएंगे कि वो क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं। और उनसे बैठ के समय समय पर आप बातें कीजिए और कोशिश करिए ऑनलाइन गेम्स के बदले उनसे बोलिए कि आप एक्सरसाइज करिए, बाहर जाके खेलने की कोशिश करिए। बिल्कुल। उससे उनका फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होगी और मानसिक प्रभाव और ये सारी चीजें वो सब उन पे पड़ेंगी नहीं। और परिवार के साथ जो जुड़ाव है वो भी बच्चों का बना रहेगा, सही रहेगा। वो भी बच्चों के साथ बना रहेगा। खैर बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में अपना समय देने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि बच्चों को उनका जो अकेलापन है हमें उसको खत्म करना होगा, हमें उनको अकेला नहीं छोड़ना होगा और इसके लिए कोशिश हर घर से होनी चाहिए। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।